नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी साथ इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। संगठन महाप्रभारी और इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी प्रारंभ होने वाली है। भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तित्व और जिनको कल ही दुनिया की एक बड़ी एजेंसी ने पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के नाते से घोषित किया है। उनके सर्वे कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय कोई नेता हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे भारतवासियों को आज उनका पाथे मिलेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक है, एक अलग ढंग से जो हो रही है कोविड के रहते हुए, लेकिन इससे पहले मेरा जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश की जो चुनाव के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हुई है। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को अभिनंदन भी करते हैं। और साथ में यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे हमेशा कहना रहता है कि डबल इंजन सरकार, इधर मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जो कल्याणकारी काम कर रही है, और उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश के लिए जो चिंता कर रही है, उसके ऊपर जनता ने फिर से टोक बजाकर मोहर लगा दिया है और हम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस पेट्रोल और डीजल के दामों पर शोर मचाती है। मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कांग्रेस की राज्य सरकारें क्यों नहीं घटा रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये इस बारे में जवाब दें। लेकिन मैं तो आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना रोना, और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वैट कब कम कर रहे हैं जहां उनकी सरकार है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भोपाल पहुंचे। राजा भोज एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आगामी चुनाव की रणनीति पर इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। बीजेपी कार्यालय में वो बैठक में शामिल भी हुए हैं। मंदसौर में भी भाई दूज का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपावली के 5 उत्सव पर इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उत्साहित नजर आए। जी, हमें काफ़ी लंबा समय हो चुका था कोरोना से लड़ते लड़ते, और अब जाके कहीं हम अपना ये त्यौहार अच्छे से मना पा रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ।
तो हमें काफ़ी हर्ष है इस चीज़ के लिए। अरे बट्टी शूट चल रहा है बेटा, उस हिसाब से बताओ। हाँ, ये बहन भाई को नारियल वगैरह देती हैं, टीका लगाती हैं और आरती वगैरह करती हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं पूरे घर के साथ अपने बैठ के आराम से। भाई दूज का त्यौहार है। आज के दिन बहन भाई को बुलाती है, उपवास रखती है और उसकी मनपसंद ड्रेस भी दिलवाती है। और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी समय से ये उपवास और व्रत की प्रथा नहीं हो पा रही थी। इसी वर्ष हुई है और इसी वर्ष दिवाली भी अच्छे से मनी है। हाँ, जैसे कोरोना काल के बाद में काफ़ी लंबा समय हो गया है, लोगों को ये खुशी का मौका काफ़ी लंबे समय बाद आया है और इस बार सभी बहुत खुश हैं इस त्यौहार को लेकर। दीपावली का पर्व और भाई दूज का पर्व सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया है और आज भी हम लोग बहुत खुश हैं कि एक भाई और बहन साथ में बैठकर ये त्यौहार मना रहे हैं। पन्ना में दीवारी नृत्य धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के दौरान आकर्षण का केंद्र दीवारी नृत्य रहता है। ढोलक की थाप, घुंघरू की झनकार, लाठी की चटकार और हैरत अंगेज कारनामे इस दौरान यहां पर लोग देखने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये हमारे यहाँ पर पहले से ही परंपरा चली आई है। जो कृष्ण भगवान ने ग्वाल वाल करके जो नृत्य किया था जा के बन बन में, वो हम लोग सब लोग कर रहे हैं। जो पुरानी परंपरा है, पृथ्वी प्रथा से चली आ रही है, वो हम लोग कर रहे हैं। आज कहाँ आए हो? आज हम लोग पन्ना की प्रसिद्ध नगरी जुगल किशोर जी के दर्शन करने आए हैं और यहाँ के गोविंद जी के दर्शन किए, बलदाऊ जी के भी दर्शन किए, प्रणाथ जी के दर्शन किए। भगवान का अन्य कोट के दर्शन किए जाएंगे। इसमें बनेगा कच्चा भोग, 56 प्रकार का भोग बनेगा, हैं, कड़ी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और पक्का भी बनेगा, सब बनेगा। दूर दूर से लोग किशोर जी इधर जो है ये मंदिर अपना जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। जो है राजस्थान, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सभी स्थान से ये मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इधर के ये श्री 1008 श्री जुगल किशोर जी मंदिर का आज दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। इससे मना रहे कि जब लंका को रावण सीता को हर के ले गया था, तो आज के दिन रामचंद्र जी सीता को लेके अवधपुर आए थे। अवधपुर आने के बाद उनने वहाँ पर घी के दिया जलाए थे। इसी से दीपावली का त्योहार मनाया गया था। आज आप लोग क्या कर रहे हो? ये मोर पंख के साथ क्या करते हो? आज मोर पंख के साथ कर रहे हैं जो रास लीला किया। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने बतौली विकास खंड के चिरंगा प्रस्तावित एल मुना रिफाइनरी को निरस्त करने की मांग की है। अमरजीत भगत ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिफाइनरी को बंद कराने की मांग की। हमको ज्ञापन आया था और लोगों ने आपत्ति किया था कि हम सहमत नहीं हैं, तो उस आधार पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पत्र के रेफरेंस से मैंने भेजा है कि
कोई भी अगर परियोजना हो या वहाँ पर संयंत्र लगे, उसमें ग्रामीण सहमत है तो ठीक है, और सहमत नहीं है तो फिर उनको अनावश्यक रूप से उद्वेलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने ग्रामीणों के पक्ष में पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके अनुरोध किया है कि उसको स्थगित करें। सरगुजा में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर अंबिकापुर शहर के नजदीक उदयपुर ढाव गांव में देखने को मिला है। 3 दिनों से धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जानकारी लगते ही इसकी शिकायत दर्ज कराई, हंगामा कर दिया और धर्मांतरण करवाने वाले एक पादरी को पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। हमें अभी सूचना मिली कुछ देर पहले कि ग्राम पंचायत उदयपुर ढाब में 2 दिनों से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिस सूचना पर हम लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी तथा स्वयं स्थल पर गए। वहां जाकर देखे तो बहुत से बाहरी लोग, जो सिर्फ गांव के ही नहीं, सरगुजा अंचल के भी नहीं है, ऐसे लोग टेंट पंडाल लगा करके बिना शासन प्रशासन की अनुमति के उनके द्वारा धर्मांतरण का कार्य कराया जा रहा है। उनके द्वारा हमारे भोले भाले लोगों को ये कह के कि आपका पथरी ठीक हो जाएगा, आपका एक व्यक्ति वहाँ उपस्थित था जिसका पैर कटा हुआ था, सड़ रहा था, उसको ये कह के कि तुम प्रार्थना करो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे प्रलोभन और लालच दे करके धर्मांतरण कराने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने वहाँ जा करके इसको रोकने का प्रयास किया है तथा पुलिस वालों ने उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ करके अभी यहाँ लाए हैं। यहाँ बीमारी के लिए आए हैं, बीमारी चंगा करवाने के लिए। जी हो गया। क्या बीमारी हुआ था? मेरे लिए ठमकी गर्मी स्वाद बीमारी था। बहुत इलाज करवा दी थी, कई बार उदयपुर हॉस्पिटल में एडमिट थी, अंबिकापुर में इलाज करवा दी थी, कितना गोली सुई गोली करवा कर मेरे माई बाप थक गए थे। मुझे इलाज करवाते करवाते बोल रहे थे कि हम लोग अब नहीं सकेंगे, पैसा रुपये उनका खेती का जितना बनी मजदूरी किए थे वो भी खत्म हो गया। अभी यहाँ प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ मन परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन नहीं है। मेरा धर्म जो हिंदू लिखाया है वो हिंदू ही रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा। हम ईसाई नहीं हैं, हम हिंदू ही हैं और हिंदू ही रहेंगे। सिर्फ हम अपने मन की, अपने जीवन को कि हम किस में जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो, मन के शांति के लिए। तो कैसे ठीक होते हैं आप लोग? कैसे कैसे इलाज होता है आप लोग का यहाँ पे? कैसे इलाज होता है, कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या होता है? प्रार्थना किया जाता है कि उस वचन के अनुसार चलो और अपने मन और आत्मा को उससे मतलब भगवान से या ईश्वर से मेल मिलाप रखो और तुम इधर उधर मतलब कि मन को जैसे भटकाओगे तो होगा ही, लेकिन उसमें स्थिर होके प्रार्थना करो और आपको चंगाई मिलेगा ऐसे करके। तो कुल मिला के तो धर्म परिवर्तन का ही मामला आता है सामने ना? धर्म परिवर्तन का नहीं है। पेंड्रा से आई हूँ, यहाँ प्रार्थना सभा हो रही थी और मैं शैतानी शक्ति से ग्रसित थी, तो इसमें आई हूँ। तब से मैं अच्छी हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं पेंड्रा से। और कहाँ से आए हैं? और यहाँ आए हैं, माल खरोद से आए हैं, सरगुजा से आए हैं, और उतना तो मेरे को पता नहीं है कहाँ से आए हैं, बस इतनी वो तो मैं नहीं जानती। और प्रभु को मैंने अपनाया। जितनी भी मेरे अंदर में बुराई थी, जैसे झूठ बोलना, किसी को गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीज़ को मैं प्रभु में आकर जानी और उसको छोड़ी। पहले कौन सा धर्म मानती थी? पहले तो मैं हिंदू थी और आज भी हिंदू ही हूँ। वहाँ पे भी तो ये बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, सब में गुनाह नहीं करना है। तो वहाँ बोलते हैं लेकिन वहाँ अपनाते नहीं। हाँ, अपना रहे थे उसको भी, लेकिन उनके बावजूद भी हम लोग ठीक नहीं हो रहे थे। क्या सभा करवा रहे थे आप लोग यहाँ पर? क्या हो रहा था? ये सर बीमारी लोग आते हैं मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए। मैं इनको बताता हूँ, डॉक्टर के पास गए क्या, वैद्य के पास गए क्या, है ना, तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इनको बताता हूँ अपना संबंध आप ईश्वर से जोड़िए, ना ईश्वर आपको ठीक कर सकता है, करता है। तो जितने लोग यहाँ पे हिंदू हैं आपको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं यहाँ पे आके? नहीं, धर्म से परिवर्तन से वाली बातें नहीं है सर ये। जी, तो सारे लोग तो कन्वर्ट हो गए हैं, सब तो प्रभु यीशु को मानने लगे हैं। यीशु को मानते हैं सर जी। यीशु को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, किसी धर्म से नहीं जुड़ा है सर। जितने लोगों से हमारी बात हुई है, कोई तो नहीं बोल रहा है भगवान भगवान, सब लेकिन हिंदू हैं, सब ईसाई बन गए हैं।
ईसाई नहीं बने हैं सर, न किसी को मैं ईसाई बनाता हूँ, न मैं खुद ईसाई हूँ। तो क्या करते हैं आप? मैं प्रार्थना दुआ करता हूँ बीमारी वालों के लिए, है ना, और उनको बोलता हूँ यदि गलत वलत किए हो गए तो क्षमा मांग लो ईश्वर से, है ना। मैं प्रार्थना कर दूँगा ईश्वर के हाथ में चंगाई करने का। ठीक हो जाएंगे। तो आप कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं सर बताइए? मैं बीमारी का इलाज मैं नहीं करता हूँ सर, मुझे न मेरे पास औकात है। मैं उनका बस रिक्वेस्ट को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर ये फला व्यक्ति है, इसका समस्या ये है ना, इसके पाप अपराध को क्षमा कर दे और अपनी शक्ति से चंगा कर दे। बहुत यहाँ जो आप भीड़ लगा के रखे उसका परमिशन लिए थे क्या? नहीं लिया सर, मेरी गलती हुई सर। पृथ्वीपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव जीतने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की, कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। पहले उन्होंने जमकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर निशाना भी साधा। देखिए, कांग्रेस का जो वहाँ स्थानीय नेतृत्व है उनका इतिहास रहा है, आपको सब कुछ पता है कि 2003 में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरगोविंद कुशवाहा जी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, 67 फ्रैक्चर्स थे उनको। 2008 में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनकी हत्या कर दी गई थी। तो गुंडागिरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको इस बार गुंडागिरी करने नहीं दी गई है, इसलिए वो चचपड़ा कर रहे हैं, गुंडागिरी के आधार पर जीत जाते थे। इस बार सामान्य परिस्थितियों में चुनाव हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा है, वो गुंडागिरी नहीं कर पाए, इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागिरी की भाजपा ने कोई गुंडागिरी नहीं की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की। कानूनगो दूसरी बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस मौके पर बीडी शर्मा ने उनको बधाई शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पेट्रोल डीजल में वैट टैक्स घटाने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अंबिकापुर के बनारस चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रोड पर जाम लगा दिया। चलाना जानती है। देश के 16 राज्यों ने, केंद्र के एक्साइज घटाने के बाद 16 राज्यों ने वैट में कमी कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की 25% जो वैट दिया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।